हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। हमने इसके पहले एक वीडियो बनाए थे, उसमें हमने कहा था कि अपर्णा यादव को अखिलेश यादव के सामने नहीं लड़ाया जाएगा, और कल ये निर्णय हो गया कि अखिलेश के साथ जो है दंगल बघेल जी लड़ेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे अखिलेश यादव और एसपी सिंह बघेल, इन दोनों की कुंडलियां क्या कहती हैं। एक करहल के दंगल में जो चक्रव्यूह रचा गया है, इस चक्रव्यूह में क्या टीपू फंस जाएंगे, यह चक्रव्यूह के सातों द्वार को ध्वस्त करके विजयश्री का वर्ण करके टीपू बाहर निकलेंगे। तो बघेल वीएस टीपू, बघेल वीएस अखिलेश। आपको पता है कि अखिलेश यादव जी की जो कुंडली है वो कन्या लगन की कुंडली है, और जो बघेल जी की कुंडली है, मजेदार बात यह है कि इनकी भी कन्या लगन की ही कुंडली है। तो दोनों कन्या लगन वाले जातक। अब एसपी सिंह बघेल की बात करें तो 21 जून 1960 मंगलवार का दिन, कृतिका नक्षत्र, सूर्य के नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। सूर्य तेजस्विता का प्रतीक है, और लग्न जो है कन्या लगन है। तो कन्या लगन मैनेजमेंट का लग्न है। शुक्र दशम भाव में उपस्थित है, उच्च का चंद्रमा है। लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रहा, बुध जो है लाभ भाव में बैठा हुआ है। तो इस तरह स्थितियां देखें ना तो बहुत अच्छी बन रही इनकी कुंडली में। गुरु शनि की युति केंद्र में ही बनी हुई है, तो अच्छा योग कारक है। राहु इनके द्वादश भाव में बैठे हैं और मंगल स्वग्रही है। ये छोटी नौकरी से, क्योंकि सूर्य दशम भाव में बैठा है, तो सरकारी नौकरी से इन्होंने स्टार्ट किया और बेल्ट की नौकरी से स्टार्ट किया। अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऊंचे पद पे पहुंचे, इंस्पेक्टर बने, मुलायम सिंह की सुरक्षा में रहे, और बाद में वहां से चुनाव भी लड़े। बाद में मतभेद हुआ और स्थितियां ये बनी कि वहां से इनको निकलना पड़ा। आज भाजपा के टिकट पे आगरा से सांसद हैं और कानून मंत्री हैं। वहीं अखिलेश जी की बात करें तो आपको पता है 1 जुलाई 1973, ठीक है ना, ये भी कन्या लगन के जातक हैं। इनके भी ग्रही स्थिति बहुत अच्छी है। कुछ भी हो, देखिए अखिलेश यादव चमकेंगे। जैसे इनके ऊपर शुक्र की महादशा चलेगी, चमकेंगे। अभी केतु की महादशा ने सब कुछ छीन लिया है। तो योगी के द्वारा बनाए हुए चक्रव्यूह को अखिलेश यादव भेद पाएंगे क्या, या बघेल बन जाएंगे पांडवों के लिए अभिमन्यु। अभिमन्यु का तात्पर्य, अभिमन्यु के वध के पश्चात ही पांडव स्वतंत्र हो गए और सारे नियमावलियों को साइड में करके अश्वस्थामा मरो, नरो या कुंजरो भूल गए, मरो। तो वहां के बाद उनकी रणनीति बड़ी स्पष्ट हो गई। तो ये चक्रव्यूह बनाया गया है, इसमें एसपी सिंह बघेल अभिमन्यु साबित हो गए। अभी कितनी सफलता देंगे ये हम चर्चा करेंगे इनकी कुंडली पे। तो कन्या लगन की कुंडली दोनों की है, दोनों कन्या लगन वाले जातक हैं। एक ने स्टार्ट किया रोड से लेके ऊंचाई तक, एक ने चांदी के चम्मच पकड़ के स्टार्ट किया। तो देखिए ग्रही स्थिति अच्छी है, तभी अखिलेश यादव मुलायम सिंह के बेटे हुए। जब आपकी अच्छी ग्रह स्थिति होती है तो बड़े घर में आपका जन्म होता है। सोचिए अगर आप राहुल गांधी होते तो क्या होता। जीवन में कुछ नहीं करना पड़ता, सब आपके पीछे आगे पीछे चमचे लगे रहते। आप जो बोल रहे हैं कि एक साल में 52 बच्चे दे सकते हैं, उस पर भी सुरजेवाला जैसे लोग ताली बजाते हैं। हाँ, ये क्या है? ये आपकी गृह स्थिति है, भाग्य है। तो दोनों की गृह स्थिति को हमने देख लिया। कुंडली के अनुसार कन्या लगन की कुंडली है, और वर्तमान में जो महादशा चल रही है अखिलेश यादव के ऊपर, केतु की महादशा चल रही है। केतु जो है कन्या लगन में बहुत अच्छा फल नहीं देता। वहीं पे अगर बात करें एसपी सिंह बघेल की, तो एसपी सिंह बघेल भी शनि की महादशा में चल रहे हैं। शनि की महादशा, और कन्या लगन में जो शनि होता है ना, मिला जुला फल देता है। 40% अच्छा देता है और 60% संघर्ष कराता है। कारण क्या है कि पंचमे से शनि और खष्टे से, उसकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो खष्टम भाव में है। तो खष्टम भाव में मूल त्रिकोण राशि होने से संघर्ष तो कराएगा। अभी स्टार्टिंग में शनि की महादशा क्या करेगी, खष्टम भाव का ही फल देगी, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि का पहले फल देगी। तो आप मान के चलिए कि 2022 एंड तक, 2023 फर्स्ट तक ये शनि जो है यहाँ पे खष्टम भाव का फल देगा। संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना।
अब बैठा कहाँ है, क्योंकि वो त्रिकोण का स्वामी है, केंद्र में बैठा है, इसलिए संघर्ष के बाद राजयोग बनाएगा। तो राजयोग कारक शनि हुआ। ऐसा शनि खष्टम से द्वादश चल रहा है, खष्टम से द्वादश चल रहा है, सेम अखिलेश जैसी, अखिलेश की कुंडली है, सेम स्थिति यही बनी है। तो दोनों की ग्रही स्थिति की बात करें तो दोनों की ग्रही स्थिति सेम बन रही है, क्योंकि कन्या लगन है और गोचर जैसे एसपी सिंह बघेल की कुंडली में आएगा वैसे अखिलेश यादव जी की कुंडली में आएगा। अभी अंतरदशा की बात करें तो अंतरदशा शुक्र की चल रही है, जो कि सोने पे सुहागा है। इसी शुक्र ने इनको आगरा से सांसद बनाया, इसी शुक्र ने इन्हें मंत्री पद प्रदान किया, तो ये केंद्र सरकार में मंत्री बने। अब देखिए 13/2/2022 तक राहु, 13/2/2022 तक राहु का अंतर चल रहा है। इसी राहु ने इनको बोला कि नहीं, कर्म भाव में राहु गोचर कर रहा है, अभी भाग्य भाव में राहु गोचर कर रहा है। तो यहाँ पे राहु भाग्य के लिए, धर्म के लिए, बोला तुम धर्म के लिए लड़ो। इनका उद्देश्य क्या है, हराना जिताना नहीं है, धर्म के लिए मैं लड़ रहा हूं। इनको जो मोटिवेट किया गया कि आप धार्मिक कार्यों के लड़ रहे हैं, इसको हराने का मतलब धर्म की जय होगी। यह एक व्यक्ति धर्म के कार्यों में रुकावट पैदा कर रहा है। तो जैसे महाभारत की रणनीति में धर्म के कार्य के लिए मरो, नरो या कुंजरो भूल जाओ, बस मरो पे याद रखो, तो वैसे ही इनका टारगेट है। और ये चक्रव्यूह की रचना है। दोनों की ग्रह स्थिति को देखें तो ये इनकी ग्रह स्थिति अच्छी है एसपी सिंह बघेल की। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, एक व्यक्ति हाईवे से चल रहा है और एक व्यक्ति रोड पे चल रहा है, तो हाईवे वाला किसी भी कंडीशन में आपसे स्पीड से निकल जाएगा, क्योंकि आप गांव की पगडंडी से चल रहे हैं, भी हाईवे पे आपको पहुंचना है, अब वो हाईवे पे ऑलरेडी है, तो वो उसकी गाड़ी कैसे भी होगी स्पीड पकड़ लेगा। तो अखिलेश यादव चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, तो उनके ग्रह स्थिति कितना भी डाउन होगा तो एक मंत्री जैसी औकात सदैव उनकी बनी रहेगी। केतु का अंतर अखिलेश यादव से बहुत कुछ छीनेगा, लेकिन जो छत्रप है ना, छत्रपों को भी देखिए, यहाँ पे रणनीति जो बन रही है, रणनीति ये बन रही है कि इनका अभी यहाँ पे कुंडली आपको पकड़नी पड़ेगी अमित शाह की। अमित शाह भी कन्या लगन के हैं, तो 3 कन्या लगन इकट्ठी हो रही है, और उनकी जो रणनीति है वो यहाँ पे वध करने की नहीं है, उलझा के रखने की है। अर्जुन को चक्रव्यूह से दूर कर दो, एक महारथी को मार देंगे। तो इन्होंने क्या किया, अखिलेश को चक्रव्यूह में फंसा दिया, अखिलेश को विधानसभा के चक्रव्यूह में फंसा दिया। अब वो सीमित रह जाएंगे, उनको भय व्याप्त रहेगा कहीं मैं अपनी विधानसभा न हार जाऊं, और इसका लाभ जो है बीजेपी बहुत आयत मात्रा में उठाएगी। अन्य सीटों पे अखिलेश फोकस नहीं कर पाएंगे, लेकिन अखिलेश जीत जाएंगे। जो उनकी ग्रह स्थिति बता रही है वो हारेंगे नहीं, चुनाव जीत जाएंगे, जीतते हुए प्रतीत हो रहे, जीत ही जाएंगे। लेकिन इसका नुकसान उन्हें और जगह उठाना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति एक ही जगह उलझ के रह गया। और यही अमित शाह की जो कुंडली है वो बता रही है कि अमित शाह की यही रणनीति है कि इनको दंगल में, महाभारत में चक्रव्यूह बना के इनको उसमें फंसा के रखा जाए, और एसपी सिंह बघेल का ये सामना करते रहें। शेष कार्य योगी कर देंगे। हाँ, योगी की अगर बात चलती, योगी का बस चलता तो यहाँ पे अपर्णा यादव को ही लाते, डायरेक्ट फाइट करते और खत्म कर देते, क्योंकि उनकी सिंह लगन है, सिंह लगन माफ नहीं करता, फिनिश करता है। लेकिन कन्या लगन क्या है, शत्रुओं को माफ करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे अखिलेश जो है विधानसभा चुनाव जीतकर पुनः विधानसभा में पहुंचेंगे, और एसपी सिंह बघेल अपने सांसदीय सुरक्षित रखेंगे। लेकिन विधानसभा में उनको जो सफलता हमें आपको दिख रही है वो उनकी सफलता नहीं है, उनकी सफलता कुछ और है, उनका लक्ष्य कुछ और है। तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति वो भी कर रहे हैं, ऐसी ग्रह स्थिति बता रही है। लेकिन विधानसभा के चुनाव में अखिलेश को विजयश्री मिल रही है। चलिए फिर चर्चा करेंगे किसी बिंदु पर, तब तक आपके लिए राधे राधे।